क्या नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है? क्या नीट का एग्ज़ाम फिर से इस बार रीनीट एग्ज़ाम होने वाला है पूरे भारत में? ये सब सुनने में आ रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देगी इस बार नीट का री एग्ज़ाम होने का? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला रख दिया। क्या आपका नीट का री एग्ज़ाम होगा या नीट का जो रिज़ल्ट का डेट है क्या वो आगे बढ़ने वाला है? ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सामने निकल के आ रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही है। तो लास्ट में मैंने भी फाइनल कर लिया कि आपको बताया जाए कि नीट का एग्ज़ाम क्या होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे इन सारे डिटेल्स के ऊपर। एक पूरे चर्चा किया जाएगा कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर MBBS काउंसलर, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे री नीट एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए ये अफवाह फैली कहाँ से। जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो नीट का जो एग्ज़ाम है पूरे इंडिया में बहुत ही बड़े स्तर पे एग्ज़ाम होता है। ये नीट का एग्ज़ाम इस साल 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और नीट के एग्ज़ाम में बैठे भी हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और इसके बाद जो है सुनने में आता है हम लोगों को कि 5 मई 2024 को राजस्थान के एक ज़िले में सवाई माधोपुर में नीट का एग्ज़ाम जब हो रहा था तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं जो एग्ज़ाम आपका क्वेश्चन पेपर दे रहे थे, तो क्वेश्चन पेपर देने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर थे वो बुकलेट्स में कुछ ऊपर नीचे हो गए, गलत क्वेश्चन पेपर बन गए थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो छात्र थे उन्होंने वाद विवाद किया, क्वेश्चन पेपर लेके बाहर निकल गए। ऐसा देखने में आ रहा था। न्यूज़ में भी लीक हुआ। NTA ने भी खुद बोला कि हाँ, NTA ने भी खुद इस चीज़ को स्वीकृत किया कि 5 मई 2024 को हमारा ये जो एग्ज़ाम जो दिया गया था बच्चे बाहर लेके निकले हैं। बट इस वजह से एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि ऑल इंडिया में जो एग्ज़ाम का जो डेट है, एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है नीट की, वो सब सेम है। तो इस पे बच्चों के एग्ज़ाम से या किसी तरह से नकल के ऊपर कोई भी वाद विवाद नहीं है। ये NTA ने खुद जारी किया था अपने साइट पर। आप लोग जाके देख सकते हैं, nta.nic.in पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। 5 तारीख को अपडेट आया हुआ है इस चीज़ का। तो आप खुद सोचिए, जब NTA से कुछ गड़बड़ हुई, कुछ मिस्टेक हुई, तो आपके सामने उसने खुद अपने NTA के वेबसाइट पर जारी कर दिया कि हाँ भाई एग्ज़ाम में ये गड़बड़ हुई थी। बट इसके बाद भी अब वाद विवाद में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में ये देखने को मिल रहा है कि पटना में बहुत ही ज़्यादा चीटिंग हुई है। पटना में कुछ बच्चों के पास 20-20 घंटे पहले, 15-15 घंटे पहले, 10-10 घंटे पहले पेपर जो है उनके पास पहुंच गए हैं। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि पेपर उनको 20 घंटे पहले, 15 घंटे पहले मिल गया था और उसके बाद उन्होंने पूरा उसको याद किया। याद करने के बाद पेपर भी एग्जैक्ट मैच हो गया, ऐसा भी सुनने पे आ रहा है। और जैसे कि आप लोग अपने न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, बहुत सारे लीकेज हुए हैं कि पटना में पूरा पेपर लीक हुआ, जिसमें बच्चों ने खुद कहा कि हमने किसी को 30 लाख रुपए दिया, किसी को 40 लाख रुपए दिया, किसी ने 60 लाख रुपए दिया, और जा करके उन्होंने एग्ज़ाम मिला है। और सेम टू सेम जो है एग्ज़ाम जो उन्होंने पढ़ा था वही एग्ज़ाम जो है पेपर में भी आया है। तो देखिए कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी हुई है। इससे बच्चों के फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कह सकता हूँ मैं कि ये जो भी घटना हुई है, इस घटना से नीट एस्पिरेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद हुआ है। कुछ बच्चे चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि देखिए छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, कुछ बच्चे चाहते भी हैं कि री नीट एग्ज़ाम हो, कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं हो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पूरे साल मेहनत करके ये एक दिन आता है, जिस एक दिन का बेसब्री से नीट एस्पिरेंट्स को इंतज़ार होता है। और जिन्होंने इतनी मेहनत करके जिन्होंने अपना स्कोर गेन किया, अच्छे से पेपर दिया है, वो दूसरे राउंड के लिए
जारी दूसरे राउंड के लिए नीट सेकंड अटैम्प्ट के लिए वो उतना संघर्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनकी मानसिकता थी, जिन्होंने एक टाइम के लिए, क्योंकि एक साल में एक ही बार नीट होता है, वो बहुत बड़े स्तर पे होता है, तो यहाँ पर नीट कैंसिलेशन के विरोध में बहुत सारे छात्र भी हैं और नीट कैंसिल ना होने के विरोध में भी बहुत सारे छात्र हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्योंकि एनटीए ने अपने जो है सामने रख दिया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट यहाँ पे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ा है, कुछ केस भी हुए हैं, जैसे आप लोगों को न्यूज़ पे देखने को भी मिल रहा है। तो देखिए, घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है, कुछ चंद बच्चों के चक्कर में गवर्नमेंट जो है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो एक तरह से, या इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट जो है, वो ऐसा फैसला नहीं देगा कि जो जिससे 25 लाख बच्चों को, 24 लाख बच्चों को दिक्कत हो, उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसा कोई फैसला नहीं मिलने वाला है। और मान लीजिए अगर कोई इन फ्यूचर में कोई केस होता भी है, तो देखिए जिस भी सेंटर में पुलिस वालों ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, अब वहाँ पर अब देखना ये है कि कोर्ट ने जो अब प्रमाण जारी किया है, 17 तारीख को कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के हिसाब से नीट का जो एग्ज़ाम है वो फिर से नहीं होगा, रीनीट एग्ज़ाम नहीं होगा। और अभी 17 तारीख को जो फैसला है, हर 17 तारीख के बाद जो गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर जो अगर फैसला, अगर कोई और फैसला आने वाला है या इन फ्यूचर में फैसला सुनाया जाएगा, तो गर्मियों की छुट्टी के बाद, जो कि जुलाई के टाइम में सुनाया जाएगा। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि नीट का जो रिज़ल्ट का जो डेट है वो पोस्टपोन नहीं होगा, तो रिज़ल्ट का जो डेट है 14 जून को है। तो ऐसे में जून के बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या आ सकता है, कोई कुछ नहीं जानता है। बट फिर भी अगर मान लीजिए कोई इन द केस रिस्क भी आता है, तो जिस स्टेट में, जिस जगह में केस कुछ ऑब्जेक्शन जो उठाए हैं, जो बच्चे कुछ पकड़े गए हैं, तो या तो उस कारणवश उनका जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, उनका जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट वो आएगा ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या कह सकते हैं कि कुछ जो सेंटर है जो पकड़े गए, जहाँ पे बच्चे पकड़े गए हैं, जहाँ पे कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, तो वहाँ का फिर से नीट एग्ज़ाम हो सकता है। ये मेरा मतलब मानना है। अगर कुछ ऐसा होता भी है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा ही, बट अगर कुछ होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्शन होगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ चंद बच्चों के चक्कर में री-नीट का कोई प्रोग्राम ऑल इंडिया में नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दे दिया, उसके बाद CGI ने भी साफ साफ बोल दिया कि जो नीट का जो रिज़ल्ट है वो पोस्टपोन नहीं होगा। जो डेट दी गई है NTA के थ्रू 14 तारीख को, उसी डेट पे रिज़ल्ट जो है आपके सामने आएगा। तो ये कुछ चर्चा है, ठीक है, जिनकी वजह से दिक्कत आ रही थी। कुछ पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पता रीनीट एग्ज़ाम हो जाए, मेरे बच्चा जो मेहनत किया है वो मेहनत कहीं पानी में न चला जाए। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पर अगर दोषी भी पाए जाते हैं, जिस जगह के दोषी पाए जाते हैं, तो उन सेंटर्स पे एग्ज़ाम होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर इन फ्यूचर में कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई तो। अदरवाइज़ अगर नीट कैंसिल ही होना होता तो वो कुछ दिन बाद ही आपके पास आ जाता। और इन फ्यूचर में क्या हो सकता है वो जैसे जो होगा तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सूचित करूंगा। और फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको ज़रूर क्लियर किया जाएगा। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स लेके मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।